हाय गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अमन यादव और ये हमारी पहली क्लास है रीजनिंग की भी और इस चैनल की भी द नोटबुक पे। और इस चैनल द नोटबुक पे मैथ्स पढ़ाएंगे वो अभिषेक पढ़ाएंगे, जिनकी क्लास अभी आ जाएगी, या तो आज शाम तक आ जाएगी या कल सुबह तक आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के, जो मैंने पहले ही लिख के रखे हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये सारे 24 टॉपिक्स हैं जो जो हम कवर करने वाले हैं, और जो मेन टॉपिक्स हैं जिससे हर साल या हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, लगभग इन्हीं टॉपिक से सारे कवर हो जाते हैं। अगर नहीं भी होंगे और कोई टॉपिक हमसे छूट भी गया होगा तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल तो हम ये 24 टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है अल्फ़ाबेट्स, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वैसे ही बहुत सारे। आप एक बार इनको नोट कर लीजिएगा सभी टॉपिक्स को। तो जो जिनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है मैट्रिक्स, क्लॉक एंड कैलेंडर। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ये हमारा टॉपिक है सीरीज़, इसके अंदर काफ़ी पार्ट्स होते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं एक्चुअली, जो हमने एक ही करके लिख दिया क्योंकि यहाँ पे फिर ज़्यादा टॉपिक्स हो जाते हैं, उसकी वजह से हमने एक ही लिख दिया इनका टॉपिक। और वो होते हैं अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड। इस सीरीज़ जो वाला टॉपिक है इसी के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। इसके 4 टाइप्स हैं एक्चुअली, मिसिंग सीरीज़ वाला और रिप्लेस ऑफ सीरीज़ वाला। तो ये सीरीज़ के अंदर हम काफ़ी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ये 4 टॉपिक्स जिसके 4 टाइप्स हैं। एक्चुअली ये अल्फ़ाबेट की ही टाइप है, ये वाली, ये सभी वाली अल्फ़ाबेट की टाइप है इनकी। तो ये कुछ एक टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। जो सबसे पहले रीजनिंग में आपको करना है वो ये है कि 1 से लेके 32 तक आपको स्क्वायर रूट लिख लेना है अपनी नोटबुक में, जिसको मतलब आपको याद नहीं करना है, बस लिख लो और जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हो वहाँ पे आप उसको लगा लो ताकि आप उसको देखते रहो बार बार। तो पहला होमवर्क तो ये हो गया। एंड सेकेंड वन इज़ दैट कि 1 से लेके 12 तक आपको क्यूब लिखना है, वहीं सेम क्यूब लिख लेना है 1 से 12 तक। जो आपकी पूरी कंप्लीट जो रीजनिंग है उसके अंदर काम आएगा, सिर्फ यही करना है। हाँ, एक और, आपको प्राइम नंबर लिखना है, प्राइम नंबर, और वो कहाँ तक लिखना है, अप टू 200। तो ये 3 चीज़ें आपको सबसे पहले करनी है जो कि पूरी रीजनिंग में हमारी काम आने वाली हैं। ये करके आप जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे इनको पेस्ट कर लीजिएगा या फिर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, मतलब जहाँ से आप डेली डेली इनको देखते रहो। तो चलिए हम अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करने वाले फिगर काउंटिंग से। ये हमारा पहला टॉपिक है फिगर काउंटिंग। हर बार एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितने भी हों। और इस जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले 8 टॉपिक, टोटल 8 टॉपिक्स होंगे इसके अंदर। वो टॉपिक कौन कौन से होंगे, कोई भी आपको ट्रायंगल दे देगा और उसमें पूछेगा नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करो। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को कवर करेंगे। अच्छा, एक बार जो टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं 8 टॉपिक्स, वो एक बार पूरे डिस्कस कर लेते हैं। पहले ट्रायंगल हो गया कि कितने ट्रायंगल है। सेकंड वन इज स्क्वायर, कि स्क्वायर कितने हैं। उसके बाद आएगा कि रेक्टेंगल कितने हैं। उसके बाद आएगा नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने हैं। क्वाड्रिलेटरस, रोम्बस, स्ट्रेट लाइन, किसके अंदर कितनी स्ट्रेट लाइन दी गई है। डायगोनल कितने हैं। ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। और सर्कल, कि सर्कल कितने हैं। तो ये आपके 8 टॉपिक्स हैं। मेनली यहाँ तक ही पूछा जाता है आपसे, ट्रायंगल, स्क्वायर, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, मेनली यहीं तक। तो चलिए हम सबसे हमारा जो पहला टॉपिक है वो ट्रायंगल, हम ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ट्रायंगल के अंदर भी हम टाइप वाइज पढ़ेंगे कि ये इसकी फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्ट फ्रॉम ट्रायंगल।
हम देखेंगे कि ट्राइंगल कितने होते हैं। सो इसके हम पहले टाइप पढ़ने वाले हैं, टाइप 1, जो बहुत ही बेसिक है। एक्चुअली ये पूछी नहीं जाती है क्योंकि इसकी जो टाइप है वो थर्ड टाइप से स्टार्ट होती है, लेकिन ये इसकी बेसिक है इसलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही बेसिक लेवल से है। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते, तो पहले हम थोड़ा वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया इसका वर्टेक्स 1, ये हो गया इसका वर्टेक्स 2, और ये हो गया इसका वर्टेक्स 3। जो ये वर्टेक्स है, इसके जो अपोजिट वाली साइड जो होगी, कोई भी अपोजिट वाली साइड, ये जैसे वर्टेक्स 1 है, इसके अपोजिट वाली साइड ये है। वर्टेक्स 3 है, इसके अपोजिट वाली साइड होगी ये। वर्टेक्स 2 है, इसके अपोजिट वाली साइड होगी ये। तो वर्टेक्स 1 के अपोजिट वाली जो साइड होगी उसको हम बेस बोल देते हैं अपने लेवल पे, समझ के लिए, अपनी समझ के लिए इसको हमने बोल दिया बेस। वर्टेक्स 3 जो है, इसके अपोजिट वाली साइड ये है, तो इसको हम बेस बोलेंगे, ये हो गया इसका बेस। और वर्टेक्स 2 इसके अपोजिट ये है, तो इसको हम बोल देंगे बेस। बस हमें ये ध्यान रखना है। नाउ हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपसे कोई ट्रायंगल दे दी और इसके बीच में एक ये लाइन ड्रॉ कर दी। इसमें पूछ लिया कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, मतलब ये पूरी ट्रायंगल थी, इसको बीच से काट दिया। अब इसमें पूछ लिया कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं। तो अब ये देखिए, ये एक लाइन से काटा गया, तो ये जो कंप्लीट जो ट्रायंगल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो एक पार्ट हमारे पास ये है। अच्छा, ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट देखिए, ये इसका बेस हो गया। इसके बेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया वो हमें देखना है। वर्टेक्स, ये इसका बेस, इसके बेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, एक, दो पार्ट में डिवाइड किया। अब ये जो हमने काउंटिंग लिखी है, तो इसको ऐड कर दीजिए, 1 + 2, तो ये आ गया 3। तो इस ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल है। अगर हम काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं। ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, और एक ये कंप्लीट ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर 3। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिए अब इसी की हेल्प से हम एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। पहले ट्रायंगल को, जो इसका बेस था उसको एक बार डिवाइड किया गया था। अब इसी बेस को हम 2 बार डिवाइड कर देंगे, 2 लाइन से। ये जो इसका वर्टेक्स है, ये 1, ये डिवाइड कर दिया, ये इसका बेस था जिसको हमने डिवाइड कर दिया 2 लाइन से। तो हमें कुछ नहीं करना, वही करना है जो पहले वाला। इसको नंबरिंग कर दीजिएगा, जितने भी बेस में या फिर इसके पार्ट्स हुए हैं उसको हमने नंबर दे देने हैं। नंबर जैसे यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3, और जितने भी नंबर आए हैं सिंपली हम उसको ऐड करके लिख देंगे। जैसे 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। ये टाइप है जो बहुत ही बेसिक टाइप है, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि सबको पता होता है, ये सबको आते हैं। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक है वैसे 1 2 3 को करके, वरना आप काउंट भी कर सकते हो। ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2 एंड ट्रायंगल नंबर 3। ट्रायंगल नंबर 4 ये हो जाएगी, ट्रायंगल नंबर 5 ये हो जाएगी, और ट्रायंगल नंबर 6 ये कंप्लीट वाली हो जाएगी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस बार इस ट्रायंगल को, इसके बेस को, वर्टेक्स के बेस को 3 बार डिवाइड कर दिया 3 लाइन से। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वही पहले वाला करना है। इनको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 एंड 4। आफ्टर दैट इन सभी को काउंट कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, ये हो जाएगा 10। तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक था बिल्कुल ही बेसिक टाइप 1 का। तो अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, टाइप वही है, टाइप 1 है अभी तक, टाइप 2 आएगी जब आपको मैं बता दूंगा। ये कोई भी आपकी ट्रायंगल है, इसी के वर्टेक्स से एक और ट्रायंगल हमने बना दी, और यहीं से एक और ट्रायंगल हमने बना दी। चलिए अब देखते हैं कि इस ट्रायंगल के अंदर कितनी ट्रायंगल्स बन सकती हैं। सो सिंपली आप पहले इस ट्रायंगल को थोड़ा डिवाइड कर लीजिएगा। ये वाली जो ट्रायंगल है इसको देखिएगा, ये जो ट्रायंगल है ये वाली, तो सबसे पहले हम इसी के अंदर निकाल लेते हैं।
कितनी ट्रायंगल है, पहले इसके अंदर निकाल लेंगे, फिर इस वाली ट्रायंगल के अंदर निकाल लेंगे, और लास्ट में इस वाली ट्रायंगल के अंदर निकाल लेंगे कितनी कितनी ट्रायंगल्स हैं। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी ट्रायंगल है उसको देखते हैं हम, जो कि ये वाली है। चलो नंबरिंग कर देते हैं एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ABCDEFG। तो जो हमारे पास ट्रायंगल ABC है, सबसे पहले हम उसी को देखते हैं। उसी को मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। ये कुछ ऐसी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। तो वही अपना पहले वाला लगा दो भाई, 1 2 3 4 एंड 5। इन सबको काउंट कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हो गया 15। तो 15 ट्रायंगल तो इसके अंदर है। अब हमें देखना कि ट्रायंगल ADE, इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं, तो इसके अंदर भी वही देख लेंगे। इसके अंदर भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3। अच्छा, इसके अंदर हो गई थी हमारे पास 15। इसके अंदर जब हमने नंबरिंग की तो ये हमारे पास आ गया 1 + 2 + 3 6। और यहाँ ये ट्रायंगल AFG, इसके अंदर तो एक ही ट्रायंगल, क्योंकि एक ही बड़ी ट्रायंगल है ना ये हमारे पास, ये इसके अंदर कोई पार्ट्स ही नहीं है, तो इसकी हमने नंबरिंग कर दी 1। सो फाइनल जितनी भी ट्रायंगल्स हमारे पास हो जाएंगी वो हो जाएंगी 15 + 6 + 1, और ये हमारे पास आ जाएंगी 22। तो लॉजिक वही सेम है, बस इसको डिवाइड करके लिख दिया गया था। एक ट्रायंगल थी, सबसे पहले हम इस छोटी वाली ट्रायंगल के काउंट कर लेंगे। ये ट्रायंगल के काउंट होने के बाद एक जो बड़ी ट्रायंगल है उससे बड़ी, उसके काउंट कर लेंगे। उसके बाद जो लास्ट वाली ट्रायंगल है उसके काउंट, जितने भी ट्रायंगल्स आएंगे हम उसको काउंट करके लिख देंगे। चलिए, तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। यहाँ पे अच्छा नंबरिंग दे देते हैं, ABCDE। तो इसके अंदर वही करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, इस वाली ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे हम। नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 एंड 4। काउंट करेंगे 1 + 2 + 3 + 4, कितना आ जाएगा 10। मतलब इस वाली ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ABC के अंदर हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी, वो होंगी 10। आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4 तो इसके अंदर होगी, ट्रायंगल 5, इनको मिला के ट्रायंगल 6, और यहाँ से लेंगे 7 8 9 10। तो ये हमारे पास होगी 10 ट्रायंगल्स। ठीक है, तो या तो आप इसको ये कर लीजिए, या फिर इसके बाद काउंट करेंगे ADE के अंदर, वही 1 2 3 के वाला सिस्टम करके इनके बाद लिखेंगे 10। या फिर आपको ये देख लीजिएगा, ये जो ट्रायंगल है इसको अगर हम जूम करें तो यही आ जाएगा, ये वाला वर्टेक्स यहाँ जाएगा। मतलब सेम है, एक इस लाइन बीच को इससे लाइन कट कर रही है, तो हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि इसके अंदर अगर 10 है तो यहाँ पे भी 10 होंगी, क्योंकि ये इसको बीच से डिवाइड कर रही है। तो हम इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 10 × 2 20। या फिर आप ये कर लीजिएगा कि इसके अंदर पहले काउंट कीजिएगा 10 आएंगे, इसके अंदर भी काउंट कर लीजिएगा 10, और दोनों को ऐड कर दो, 10 + 10 20, तो हमारे पास 20 ट्रायंगल आएंगे। या फिर आप यही कर लो, एक बार इसके अंदर काउंट कर लो, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्योंकि जितनी ट्रायंगल यहाँ पे होंगी उतनी ट्रायंगल यहाँ पे भी होंगी। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि कौन सा आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, वो हम आपको बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सेम वही है, इसके अंदर एक बार डिवाइड किया गया था, इसके अंदर हमें पूरी ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो ये एक ये। चलो नंबर दे देते। अच्छा, आपने एग्जाम में नंबर वगैरह नहीं देना, ABC आप डायरेक्ट करके देखो, 1 2 3 4 लिखो, काउंट करो और लिखो। हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं, DEF
जी। अब आप यहाँ से सिर्फ एक ही ट्रायंगल को काउंट कर लीजिएगा, ए बी सी के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होंगी, उसके बाद आपको इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 3, तो ये हो गया 1 + 2 + 3, ये आ जाएगा 6। अब इस 6 को 6 × 3 जो आ जाएगा 18, तो 18 हमारे पास आंसर होगा। अगर आप ऐसे करके देखना चाहें तो 6 इसके अंदर आ गए, फिर यहाँ फिर से एक बार नंबरिंग कर दीजिएगा 1 2 3, फिर काउंट करो 3 + 2 + 1, यहाँ पे भी ऐसे ही 6 + 6 + 6 18, या फिर आप एक ही ट्रायंगल के अंदर काउंट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप लिख दो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ध्यान से देखिएगा। जो वर्टेक्स है उसके जो अपोजिट होगा वो बेस होगा, वहीं से आपको डिसाइड करना है कि कितने ट्रायंगल्स बनेंगी, वहीं से आप इसको नंबरिंग कर दें। ये देखिए, तो अपना लॉजिक वही है, यहाँ से काउंटिंग कर दो इसको कि कितनी नंबर्स में डिवाइड किया गया है। चलिए एक और ले लेते हैं हमारे पास, ये ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो पहली बार हो गया था तो इसको थोड़ा एक और बढ़ा दिया। अब यहाँ पे इसको नंबरिंग दें 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको काउंट करें तो ये होंगे 15, मतलब 15 ट्रायंगल तो इसके अंदर है। ओके, अब ये वाली ट्रायंगल तो होगी हमारे पास। अब ये कंप्लीट तो इसको कट नहीं कर रहा, सिर्फ यहीं तक कर रहा है। तो सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल ली हमने, एक बार इस पूरी ट्रायंगल को भी ले लेते हैं इसके अंदर, कि इस वाली बड़ी वाली के अंदर कितने होंगे। तो एक बार इस लाइन को भूल जाएं आप, अगर इस लाइन को भूल जाएं तो ये क्वेश्चन सेम पहले जैसा नहीं हो गया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसी तरीके से इस लाइन को अगर भूल जाएंगे तो इस वाली ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी कितनी होंगी, 15 ही तो होंगी। तो ये आ गया 15 + 15 30 तो इसके अंदर होगी, एक तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। अब इस वाली लाइन को भी देखिएगा, इस वाली लाइन को हमें अलग से काउंट करना पड़ेगा, अलग से नंबरिंग दे देंगे ये वाली ट्रायंगल, क्योंकि इस ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी सी जो ट्रायंगल है वो हमारे पास बच रही थी, तो इसको अलग से नंबरिंग दे देंगे आप 1 2 एंड 3, इन सभी को काउंट कर लेंगे, आ जाएगा 6। तो ये आएगा 30 + 6, ये हो जाएगा 36। चलो अब एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, ए बी सी। अगर इस लाइन को हम हटा दें तो ये सेम क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा। तो आपको डायरेक्ट पहले तो ऐसा ही काउंट कर लेना है कि ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है इसके अंदर देख ले कि कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, वो होंगे 1 2 3 4 5 नंबरिंग करके, जो बेस को जितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उतने पार्ट्स में आपको इसको नंबर दे देने 1 2 3 4 5। उसके बाद इसको काउंट कर लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, वो हमारे पास हो जाएगा 15। तो हमने 15 लिख दिया। अब यही जो है, अगर हम इसको इस वाले ट्रायंगल को, छोटी वाली ट्रायंगल को जूम करेंगे तो यही तो ट्रायंगल बनेगी। अरे बोलो भाई, यही बन जाएगी। अब इसके अंदर 15 है तो इसके अंदर भी 15 ट्रायंगल्स होंगी, बड़ी वाले के अंदर भी, तो 15 + 15 हो जाएगा हमारे पास 30। अब ये वाली ट्रायंगल रह गई हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी, इसको हमने काउंट नहीं किया था, तो इसको भी हम नंबर दे देंगे 1 2 3 और इसको काउंट कर लेंगे, इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स बनेंगी 6। तो 30 पहले थी हमारे पास और 6 इस वाली से आ गई, तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 36 और ये आपका आंसर होगा। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। अब ये पहले तो हम क्या कर रहे थे कि ये जो वर्टेक्स ले रहे थे इसके अपोजिट वाले कर रहे थे, वर्टेक्स ये वाला ले रहे थे, मतलब इस हिसाब से वर्टेक्स ये वाला करके ये वाला। अब हम वर्टेक्स लेंगे ये, और इसका अगर ये वर्टेक्स हमारे पास, तो मैंने बताया था पहले ही, जो वर्टेक्स होगा उसके अपोजिट वाला बेस होगा, और उस बेस के ऊपर हमें नंबरिंग करनी है कि कितने पार्ट्स में जो बेस है वो डिवाइड हुआ है। अब ये हमारा वर्टेक्स है और ये हमारा बेस हो गया, ये वर्टेक्स है, ये बेस हो गया, अपोजिट साइड वाला बेस ही तो होता है, बोलो भाई। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे नंबर देना 1 2 3।
मतलब हम इस को देख रहे हैं, इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी हो जाएंगी, वो जाएंगे 6। सिर्फ इस ट्रायंगल के अंदर हमने वर्टेक्स लिया, वर्टेक्स के अपोजिट जो होता है वो बेस होता है हमारा, तो हमने नंबरिंग दे दी 1 2 3, उसके बाद हमने काउंट किया 6 ट्रायंगल इस वाले के अंदर। तो इस वाले के अंदर भी ऐसा ही होगा, ये हमारे पास वर्टेक्स है, ये इसका बेस है, नंबरिंग दे दो 1 2 3, यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। 6 + 6 12। बट ये 12 क्या आंसर होगा, नहीं, क्योंकि हमने ये वाले ट्रायंगल तो गिनी नहीं, इस वाले की टोटल गिनी और इस वाले की गिन ली, बट हमने टोटल ये नहीं गिना ना, ये वाले ट्रायंगल, ये वाली इसमें आई नहीं थी। तो ये ट्रायंगल होगी 1, ये ट्रायंगल होगी 2, और एक ही पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल ये होगी 3। तो ये हो जाएगा 6 इस वाले का, 6 इस वाले का, 6 + 6 + 3, और ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे इसके अंदर 15। ठीक है, पहले क्या था कि एक ही वर्टेक्स था, लेकिन अब इस ट्रायंगल को भी बीच से डिवाइड कर दिया गया है। इसके बाद हमको ये वाले थोड़ा ध्यान रखना कि ये वाले जो ट्रायंगल है वो वर्टेक्स में हमने काउंट नहीं की थी, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3, जिस वजह से हमने इसको अलग से काउंट किया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वहीं बीच से इसको डिवाइड किया और ये हमने कर लिया सेम पहले जैसा, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा। आप इसको एक बार ट्राई करें, खुद ही ट्राई करें और आंसर दें। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं एक बार। ये हमारे पास वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स हो गया बी, ये हो गया, इसको पॉइंट को नाम दे दूँ सी। तो इस वर्टेक्स से ये इसका बेस हो गया इस हिसाब से, और ये जो वर्टेक्स है इस हिसाब से ये इसका बेस हो गया। तो नंबरिंग दे देंगे पहले वर्टेक्स ए के हिसाब से। वर्टेक्स ए के हिसाब से अगर हम नंबर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। अरविंद अब इन सबको काउंट करेंगे, 4 + 3 + 2 + 1, यह आ जाएगा 10। मतलब 10 ट्रायंगल्स तो इसके अंदर है, ये ट्रायंगल्स होगी। इसी हिसाब से यहाँ से ये वर्टेक्स है, ये बेस है, काउंटिंग करो 1 2 3 4, 4 + 3 + यहाँ पे भी 10 आ जाएंगी, 10 + 10 20। तो 20 तो ट्रायंगल होगी ये मिला के, इस वाले ट्रायंगल को मिला के और इस वाले ट्रायंगल को मिला के। मतलब हमने अलग अलग काउंट किए, ट्रायंगल ए सी और डी, ट्रायंगल ए सी डी के अंदर 10 और बी डी सी इसके अंदर 10, 10 + 10 20 हो गए। अब हमने ये ट्रायंगल काउंट नहीं की, तो एक ट्रायंगल तो ये हो गई, दूसरी ट्रायंगल हमारे पास ये हो गई, और तीसरी ये हो गई, और वही चौथी ट्रायंगल ये हो गई। तो इसके अंदर 4 ट्रायंगल होंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 20 में 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 24। तो ये थी टाइप 1, जो बिल्कुल ही बेसिक थी आपकी, जहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 या 9, अगर टाइप 1 से क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इसके अंदर एक और बढ़ा देंगे ऐसे कुछ, तो आप इसको भी काउंट कर लीजिएगा, नंबर 5 तक हो जाएंगे और एक ट्रायंगल और बढ़ जाएगी, ये वाली ट्रायंगल। तो इस हिसाब से आपको कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी टाइप नंबर 2 की तरफ, जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये थी हमारी टाइप नंबर 1 और ये टाइप नंबर 2। बहुत सिंपल है, बहुत। टाइप 2 भी बहुत सिंपल है आपकी। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये कोई भी ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको पहले के जैसे ही करते हैं, टाइप 1 के जैसे। एक बार इस लाइन को भूल जाएं आप, एक मैं नंबर दे देता हूँ, 1 A B C एंड D, ये हो गया E। तो A B C को देखिए पहले आप, ट्रायंगल नंबर A B एंड C। तो इसके अंदर क्या है, ये आपका वर्टेक्स है, ये आपका बेस है। तो टाइप 1 के जैसा नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि ये जो बेस है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है,
दो पार्ट्स में। तो एक बार वैसे ही ले लेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब इसको नंबर देंगे 1 + 2, तो ये हो गया 3। ए बी सी के अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं? 3। वैसे ही ए बी डी इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे? 1 + 2, ये हो गया 3। 3 इसके अंदर और 3 इसके अंदर। लेकिन अब इस कंप्लीट ट्रायंगल को भी डिवाइड किया गया है इस पार्ट से, तो दो ट्रायंगल ये बन जाएंगी, क्योंकि इस वाले को हमने काउंट नहीं किया था, जो क्वेश्चन नंबर 9 और 8 था उसी का एक ये टाइप है। ये हो गया, तो दो ट्रायंगल ये हो गई, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 3 + 2, हो जाएगा इसका आंसर 8। तो ये थोड़ा लॉन्ग पड़ रहा है, क्योंकि हमने पहले ही इसको नंबर दिया, फिर इसको नंबर दे रहे हैं, फिर इसके बाद इसको देख रहे हैं। अच्छा, ये तो सिंपल था। अगर 2-3 और हो इसके अंदर, या ऐसे कुछ, ऐसे 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 कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम इसी की शॉर्ट ट्रिक देखें। देखो, जो इसका वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका बेस है, ये वर्टेक्स है, इसका बेस है। तो यहाँ से आप नंबरिंग करते आओ, वर्टेक्स से बेस तक आप नंबर करते हुए आओ, 1 2। इस वाले वर्टेक्स से हो गया, क्योंकि इस वाले वर्टेक्स के अपोजिट बेस पे है। एक यहाँ से इस वाले वर्टेक्स के अपोजिट है, तो यहाँ से आप नंबर करते हुए इस यहाँ तक जाओ, 1, और ये हो गया 2। तो 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ से आप नंबर करते हुए आओ 1 2, और यहाँ से आप नंबर करते हुए आओ 1 और 2। अच्छा, ये नंबर कहाँ से करने हैं? जो वर्टेक्स है, जहाँ पे बेस को कट कर रहा है, इसका वर्टेक्स ये है, इसके बेस को कट कर रहा है, तो वर्टेक्स से बेस की साइड नंबर करते हुए आएंगे आप 1 2, और यहाँ जो ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट से जो बेस है, वहाँ से नंबर करते हैं 1 और 2, मतलब 2 कॉमन आ रहा है। तो आपने क्या करना है? 2 का क्यूब कर देना है, यह आंसर आ जाएगा 8। ये आपकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। आपको नंबर करते हुए आना है, जो वर्टेक्स है उससे बेस तक 1 2, और यहाँ से 1 2, उसका क्यूब कर देना। जो भी कॉमन आएगा, जैसे 2 यहाँ पे कॉमन आया, डायरेक्ट उसका क्यूब कर दो। क्यूब करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन देख देते हैं ऐसा ही, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। पहले तो एक बार डिवाइड किया गया था, अब हम इसको एक बार 2 बार डिवाइड कर रहे हैं। ये हो गया। तो ये इसका वर्टेक्स है और ये इसका बेस है। ये वर्टेक्स है, ये बेस। अच्छा, ये बेस देखे, 1 मिनट में नंबर कर देता हूँ। कहाँ कहाँ डिवाइड कर रहा है? वर्टेक्स से बेस 2 ही तो डिवाइड कर रहा है। अरे भाई, सी से डिवाइड थोड़ी कर रहा है। या तो वर्टेक्स ए से डिवाइड कर रहा है बेस को, या फिर यहाँ से डिवाइड कर रहा है। तो हम नंबर कहाँ से देंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये वर्टेक्स है, इसको डिवाइड कर रहा है बेस को, तो यहाँ जो ये वाला वर्टेक्स है, यहाँ से नंबर करते हुए आओ बेस तक। कितने होगा? 1 2 और 3। तो दूसरा जो हमारे डिवाइड कर रहा है वो इस वर्टेक्स से कर रहा है, तो यहाँ से नंबर करते हुए आओ। और कौन से बेस को कर रहा है? इस वाले बेस, तो इस वाले बेस को, तो यहाँ से हम नंबर करते हुए आएंगे इस वाले बेस तक, 1 2 और 3। तो 3 हमारे पास कॉमन आ गया। अब हमें डायरेक्ट क्या करना है कि 3 का क्यूब कर देना है, 27 इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। आपको ये करना है। ये है टाइप 2। चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ काउंटिंग करनी है। फ्री के मार्क्स हैं। इस बार हमने इसको 3 बार डिवाइड कर दिया, यहीं से 3 बार, 1 2 और 3। अब 2 वर्टेक्स हैं, एक तो वर्टेक्स है हमारे पास ए, और दूसरा वर्टेक्स है हमारे पास बी। तो एक यहाँ से कर रहा है और बी भी वर्टेक्स को डिवाइड कर रहा है, सॉरी बेस को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे ए से नंबरिंग करते हुए इसके बेस तक आएंगे, अपोजिट वाले बेस तक, 1 2 3 और 4। यहाँ ए से हो गया। अब वर्टेक्स बी से देखते हैं। बी से इस वाले, ये इसका बेस होगा, तो यहाँ बी से यहाँ तक नंबर करते हुए आएंगे हम, 1 2 3 और 4। 4 हमारे पास कॉमन आ गया, तो हमें करना क्या है? 4 का डायरेक्ट क्यूब कर देना है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका 64। दैट्स इट। क्वेश्चन खत्म 10 सेकंड के अंदर। तो चलिए अब हम एक मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं, जो कि टाइप 1 और टाइप 2
दोनों को मिला के है। टाइप 1 भी होगा इसके अंदर और टाइप 2 भी होगा। टाइप 2 के अंदर सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट 1 2 3 4। अच्छा एक बात और, इसके अंदर तो लाइन सेम है, जैसे इस वर्टेक्स से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 लाइन यहाँ पे है, इसी वर्टेक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 लाइन यहाँ पे है, 3 बार इस बेस को डिवाइड कर रहा है, 3 बार इसी बेस को डिवाइड कर रहा है, मतलब सेम। लेकिन अगर क्या हो कि हमारे पास अगर ये सेम ना हो तो वो हम डिसाइड कर रहे हो, वो हमारे पास टाइप 3 होगा। तो चलिए हम एक बार मिसलेनियस क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को मिला के है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को मिला के। एग्जाम में आया भी है, ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखो, ये हो गया हमारे पास ए, ये बी, ये सी, ये डी। अगर क्या हो कि आप ए और बी और सी को ही देखे तो ये क्वेश्चन टाइप 2 के जैसा, बिल्कुल टाइप 2 के जैसा है। एक वर्टेक्स और एक वर्टेक्स यहाँ से, मतलब बेस को डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम नंबर दे देंगे 1 2। इस वर्टेक्स से इसका बेस, मतलब इस वाले को भूल जाएं, ए सी डी को भूल जाएं एक बार आप, तो यहाँ से देखेंगे ये जो वर्टेक्स है इसका बेस है, ये इसको डिवाइड कर रहा है 1 2 पार्ट्स में। अब ये वाला वर्टेक्स है, इसके बेस को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से नंबर करते हुए 1 और 2 हमारे पास कॉमन आ गया। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल्स होंगे, 2 का क्यूब, जो कि होगा हमारे पास 8। इस वाले ट्रायंगल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 8 होंगे। ये ट्रायंगल देख लिया हमने, अब हम देखेंगे ये वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। तो वही, ये टाइप 1 है बिल्कुल, यहाँ से नंबर दे दो 1 2 और 1 + 2 3। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 + 3 जो होगा 13, क्योंकि पहले हमने यहाँ से देखा कि इस वाले ट्रायंगल के अंदर कितने होंगे। फिर इसके बाद ये टाइप 2 है, ए बी सी टाइप 2 के अंदर लग रहा है, और ए सी डी ये टाइप 1 के अंदर लग रहा है। तो टाइप जो 2 है इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनते हैं, और इसके अंदर कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 1 + 2, क्योंकि 1 2 और एक ये पूरा बड़ा वाला 3, 8 + 3 13, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा टाइप 2। अब हम चलते हैं टाइप 3 के अंदर, जहाँ पे क्या हो, लाइंस सेम ना हो। अगर लाइन सेम ना हो तो क्या करना है, वो है हमारा टाइप 3। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, टाइप 1 के अंदर था, कुछ सेम आपको याद आ रहा होगा, ए बी सी एंड डी। अब देखें टाइप 1 के अंदर क्या था, ये जो लाइन है, ये जो बी डी है, ये क्या थी, ये स्ट्रेट थी यहाँ से, मतलब किसी वर्टेक्स से कट नहीं कर रही थी, बेस को कट कर रही थी लेकिन वर्टेक्स को कट नहीं कर रही थी किसी को भी, ये यहाँ से स्ट्रेट थी। बट अब क्या है, ये लाइन यहाँ से वर्टेक्स से है, तो हम टाइप 1 की तरह करेंगे, नंबर दे देंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल देखेंगे ए बी डी के अंदर हम नंबर दे देंगे 1 2 3, कितने हो जाएंगे, वही 1 + 2 + 3 6। तो जो ट्रायंगल हमारे पास है ए बी और डी, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, वो हैं 6 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, इसको भूल जाएं, इस वाली लाइन को भूल जाएं, सिर्फ ये देखें, इस वाले वर्टेक्स से ये इसका बेस हो गया, इस बेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, 1 2 3, 1 + 2 + 3, तो ये हो गया 6। तो 6 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स किसके अंदर है, यहाँ पे, और 6 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स किसके अंदर है, यहाँ पे। तो हमने दोनों को अलग अलग करके देखा, एक बार इसको इंक्लूड किया, इस वाले को भूल गए, एक बार इसको हटाया, इस वाले को करके देखा, तो ये हो गया 6 + 6। बट क्या ये आंसर होगा 12? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने इस वाले ट्रायंगल को काउंट नहीं किया है, ये वाली ट्रायंगल कहीं पे भी काउंट नहीं हुई है, क्योंकि एक बार हमने इसको हटा दिया था और इसको भूल गए थे, एक बार हमने इसको लिया और इसको हटा दिया था, समझ रहे हो। अब हमने दोनों को मिला के थोड़ी ना किया है कि इसको भी लें और इसको भी लें, क्योंकि एक बार इसको हटा रहे थे तो इसको भूल जा रहे थे, इसको भूल जा रहे थे तो इसको हटा रहे थे, ऐसा कुछ। अब हम दोनों को लेंगे,
एक ट्रायंगल ये होगी दोनों को मिला के, दूसरी ट्रायंगल हमारे पास ये हो जाएगी दोनों को मिला के, और तीसरी ट्रायंगल हमारे पास ये हो जाएगी। तो ये होगा 12 + 3, 15 इसका आंसर होगा। ये मत कर देना कि बस इस वाले ट्रायंगल के अंदर काउंट किया और इस वाले ट्रायंगल के अंदर काउंट किया, 6 + 6 आ गया 12 आंसर हो जाएगा। नहीं, ये गलत है, क्योंकि हम इन दोनों को मिला के काउंट थोड़ी कर रहे हैं, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को मिला के, ये हमने काउंट थोड़ी किया था। काउंट करेंगे तो एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और ये हो जाएगी 3 ट्रायंगल। तो तीन ट्रायंगल हमें यहाँ से मिल रहे हैं, तो डायरेक्ट इसके अंदर कर देंगे 6 + 6 + 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 15। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेम पहले के जैसा ही है, बस इसके अंदर हम लाइंस बढ़ा देंगे। ये हो गया। अब इसको हम नाम दे देते हैं ABCDE। यहाँ पे लाइंस सेम नहीं है, जैसे टाइप 2 में होती थी, उसके अंदर क्या होता था कि हमारे पास जो लाइंस होती थी वो सेम होती थी, इस वर्टेक्स से भी और इस वर्टेक्स से भी, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। ये जो वर्टेक्स है यहाँ से कितनी लाइन पास हो रही है, 1 2 3, और जो बी जो वर्टेक्स है उससे कितनी लाइन पास हो रही है, 1 2। यहाँ से 3 लाइन पासिस हो रही हैं और यहाँ से 2 लाइन पास हो रही है, तो अलग अलग है। इसलिए हम इस ट्रायंगल को सबसे पहले देखेंगे ABD। जो AB और D ट्रायंगल है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास कितनी है, तो वो हम काउंट करेंगे टाइप नंबर 1 के जैसे नंबर करके 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, ये हो जाएगा 10। तो 10 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें कहाँ से मिल गई, AB और D से। अब हम देखेंगे इस वाले ट्रायंगल को, तो यहाँ से भी हमें 10 ही मिलेंगी। क्यों, नंबर करके देख लो, 1 2 3 4, यहाँ से कितनी मिली, 10। अब करेंगे टोटल AB और C, यहाँ से भी 10 मिलेंगी, 1 2 3 4, 10 हमें यहाँ से मिल रही है, 10 10 10। तो क्या इसका 30 आंसर होगा, नहीं 30 आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम अगर इस वाली लाइन को ले रहे हैं तो इसको हटा दे रहे हैं, इसको ले रहे हैं तो इसको हटा दे रहे हैं। तो हमने इन सभी को काउंट, एक बार इनको भी काउंट करके देखना होगा ना, क्या क्या होगा वो। ट्रायंगल नंबर 1, अगर हम इन दोनों के लिए इसको हटा देते हैं, अब ट्रायंगल नंबर 1 ये हो गया, ट्रायंगल नंबर 2 ये हो गई, ट्रायंगल नंबर 3 एंड ट्रायंगल नंबर 4। तो 4 नंबर ऑफ ट्रायंगल कहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई। वैसे ही सेम यहाँ से देखेंगे एक बार, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3 एंड ट्रायंगल नंबर 4। 4 हमारे पास यहाँ से आ गई। एक बार ये वाली ली, एक बार ये वाली ली। अब हम इन दोनों को एक बार मिला के भी तो कर लेंगे, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को। तो यहाँ से भी 4 आ जाएंगी, 1, और इस वाले ट्रायंगल को मिला के 2, और इस वाली को मिला के 3, और इस वाली को मिला के, तो 4 यहाँ से आ गई। अब काउंट कर लो, 10 वाली तो यहाँ से आ रही थी, 10 इससे आ रही थी, 10 इससे, 10 + 10 + 10, और 4 वाली छोटी वाली ट्रायंगल्स को मिला के इन दोनों को +4, और 4 वाली यहाँ से आ रही थी हमारे पास +4, और 4 इन बड़ी वाली ट्रायंगल्स को मिला के +4। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे फिर, 42। तो 42 हमारे पास जो आंसर होगा वो 42 होगा। चलिए, अगर आपको थोड़ा सब मगड़प हो गया हो तो एक बार फिर से हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर आप आराम से समझ सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब ये देखिए, ये एकदम सिंपल है, ABCD एंड E। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रायंगल नंबर AB और D के। तो यहाँ से हम नंबर दे देंगे, वही अपना पहले वाला सिस्टम, टाइप 1 की तरह, 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर होंगे, ये वर्टेक्स है, ये इसका बेस मान लो। इस वाली सभी को हटा दो, इसी को लो, इस लाइन को भी हटा दो, B लाइन को भी हटा दो, और BC इस लाइन को भी हटा दो। सिर्फ ये ट्रायंगल देखेंगे AB और D। यहाँ से आपको नंबर देना है 1 2 3 4
5, तो सभी को ऐड करके कितना आ जाएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1 15। 15 हमारे पास यहाँ से आ गई। अब सेम वैसे कि वैसे ही ए बी और ई ट्रायंगल को देखो, इस वाली लाइन को हटा दो, बिल्कुल हटा दो, तो अब ये ट्रायंगल दिखेगी आपको। इस वाली लाइन को भी हटा दो। अब लाइन कौन कौन सी हटा दी, बी डी हटा दी और बी सी हमने हटा दी, तो हमें क्या दिखेगा, सिर्फ यही दिखेगा। अरे यही तो दिखेगा। चलिए अब स्टार्ट करो नंबर देना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से भी क्या आ गया 15। कितनी ट्रायंगल्स आ गई 15 सर, 15 आ गई। अब हम इन दोनों को हटा दे रहे हैं, एक बार बी ई को हटा देंगे और एक बार बी और डी को हटा देंगे। कहाँ से काउंट करेंगे, ए बी और सी के अंदर। ए बी सी के अंदर भी कितने होंगे 15 से ट्रायंगल्स होंगे, 15 15 15। बट ये 15 का आंसर होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने इन दोनों को मिलाया नहीं है। इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को मिला के जो ट्रायंगल्स काउंट करने थे वो हमने काउंट नहीं किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ट्रायंगल 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल नंबर 4 और एक ये बड़ी वाले ट्रायंगल नंबर 5। तो 5 यहाँ से आ गई इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को। कौन कौन सी लाइन को मिला के, बी ई को और बी और सी को मिला के 5 यहाँ से आ गई। अब 5 यहीं से आ जाएंगी। कौन कौन सी लाइन को मिलाएंगे जब हम, बी और डी को और बी और ई को। कौन कौन सी ट्रायंगल होंगी, ये होंगी 1 2 3 4 5। तो 5 ही हमारे पास यहाँ से आ गई। इस वाली लाइन को मिला लिया, इस वाली को मिला लिया, इस वाली लाइन को मिला लिया, इस वाली लाइन को मिला लिया। क्या हमने इस और इस वाली लाइन को मिलाया, नहीं। इस वाली जो दो बड़ी लाइंस हैं, जैसे बी सी और बी और डी, इन दोनों लाइंस को अगर हम मिलाएंगे तो कितने ट्रायंगल्स हमारे पास हो जाएंगी, 5 ट्रायंगल्स हमारे पास यहाँ से आ जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इन सभी को काउंट कर लेना है। कितनी होगी, 15 + 15 + 15 + 5 + 5 + 5, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। तो ये था आपका टाइप 3। टाइप 3 तक ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। क्या करेगा आपके पास, या फिर एक और लाइन बढ़ा देगा, यहाँ से एक और कर देगा। कंसेप्ट वही है, सेम कंसेप्ट है आपका। तो चलिए भाई, ये हमारी टाइप 3 तक थी। बाकी के क्वेश्चंस हम, बाकी की जो टाइप्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। और इन टाइप्स के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। एक बार हम नेक्स्ट क्लास लेने से पहले उसको हम डिस्कस कर लेंगे, सबसे पहले उसी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी कल होगी। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।